अभी हाल में पंजाब के कांग्रेस प्रधान श्री सिद्धू जी के किसी सचिव ने, जो पहले पंजाब पुलिस के मुखिया रहे, उनका एक वक्तव्य आया कि उनके रैली स्थल के सामने यदि कोई हिंदू रैली करेगा, प्रदर्शन करेगा, तो वे उसको होने नहीं देंगे और उसके प्रति बहुत ही उग्र प्रतिक्रिया करेंगे। शब्द उन्होंने कुछ और लगाया था। और इस वक्तव्य का किसी दल के नेता के द्वारा, कांग्रेस का नेता के द्वारा या किसी अन्य दल के नेता के द्वारा या कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति के द्वारा कोई खंडन नहीं आया। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि मौनम स्वीकृत लक्षणम। जब किसी के द्वारा कोई उग्र वक्तव्य दिया जाता है, कोई हिंसात्मक धमकी का कथन आता है, तो उसका तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। अन्यथा यही जाकर के कालांतर में दंगों को, आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देते हैं। और इस समय हम देखा है कि किसी भी दल के नेता के द्वारा या किसी भी धार्मिक समूह के नेता के द्वारा इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई भर्त्सना नहीं आई है, कोई खंडन नहीं आया है। यदि कोई भी देश में शांति चाहता है, प्रगति चाहता है, तो ऐसी गतिविधियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। ऐसे गतिविधियों का निंदा या निंदन करना चाहिए। इसी की वजह से देश में हालात बिगड़ते हैं। ऐसे वक्तव्य चाहे किसी राजनीतिक दल के किसी नेता के द्वारा हो, कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा हो, या कोई धार्मिक समूह या जातीय समूह के व्यक्ति के द्वारा हो, उनका तुरंत ही खंडन कर देना चाहिए उन दलों के नेताओं या माननीयों के द्वारा। अन्यथा ये आगे जाकर देश के हालात बिगाड़ने में मदद करेगा। अभी हाल में हमने देखा कि रायपुर और हरिद्वार में कुछ हिंदू समूह के द्वारा जलसे किए गए, समारोह किए गए, उसमें कुछ वक्तव्य दिए गए, जिसके विषय में देश में जगह जगह लोग खंडन करने लगे। बुद्धिजीवियों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा और कोई समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा उसकी भर्त्सना करने लगे। लेकिन ऐसी गतिविधियां होती क्यों हैं? ऐसे वक्तव्य, ऐसे हालत क्यों आ जाती है? उसका कारण है बहुत समय तक दबाए हुए भावनाओं का विस्फोट। जब किसी समूह का बहुत समय तक इनकार किया जाता है, दुत्कार किया जाता है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसकी सहन शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो उन समूहों के द्वारा प्रतिक्रिया आ जाती है। ये सभी समाज के लोगों के ऊपर लागू होता है। ऐसा होने पर देश में हालत बिगड़ती है। हम और आपकी प्रगति, चाहे आर्थिक प्रगति हो, चाहे सामाजिक प्रगति हो, वो रुक जाती है। इसलिए हमारा विचार है कि ऐसे प्रतिक्रियाएं, ऐसे विचार किसी भी समाज के द्वारा दिया जाए तो उन समाज के मुखियाओं को उसको खंडन करना चाहिए, उसकी भर्त्सना करना चाहिए, जिससे कि उन तत्वों को प्रेरणा नहीं मिलेगी, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा आगे ऐसे वक्तव्य देने की। वे लोग क्या चाहते हैं? ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या चाहते हैं? सस्ती लोकप्रियता, अपने समूह के बीच में नेतृत्व की आकांक्षा। उसको रोकने के लिए समाज में ये प्रवृत्तियाँ खत्म हो जाए और देश आगे बढ़े, उसके लिए हम सबको मिल कर के देश के हित के भी चिंता करते हुए ऐसे लोगों को भर्त्सना करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन देना बंद कर देना चाहिए। अन्यथा ये बढ़कर आगे जाकर आपसी सामाजिक समरसता के लिए खतरा बन जाएगा।
देश में सामाजिक समरसता रहे, ये सबके लिए वांछित है। हम और आप समाज में स्वस्थ, शांतिपूर्वक और प्रगति करते हुए जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमको ऐसी प्रवृत्तियों को होने से रोकना चाहिए। और ये भय समाज में रहे कि ऐसे वक्तव्य दिया जाए तो इसका खंडन होगा, उसकी भर्त्सना होगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसे विचार आना चाहिए। अब यहाँ हालत क्या है, जो व्यक्ति जिस प्रांत में सत्ता में है, जिस दल की सत्ता है, वहाँ ऐसे दूसरे सत्ता के लोगों को, दूसरे राजनीतिक लोगों के प्रति ऐसे वक्तव्य आते रहते हैं जिससे कि बड़ी चिंता होती है देश में। जो बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी नहीं, वो सच्चे में सोचते हैं, देश के हित के लिए सोचते हैं, उनके अंदर बहुत दुख होता है, उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि लोग क्या